जितना नहीं, एक पेड़ की टहनी काट दो, फिर देखना तुम्हें कि दो तीन जगह से वो फूटने लगते हैं। क्यों? तो परमेश्वर की आशीष है। हमारे जीवन में कभी दुख आता, तकलीफ आता तो हमें देखना नहीं है। तो परमेश्वर हमें फिर से उठाने के लिए क्या करता है? बड़ी आशीष देता है हमें। कई लोग हमें एकदम निरुत्तर कर देते हैं, कोई लोग ताना मार देते हैं, कोई लोग छोड़ के जिंदगी में घुस जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु के साथ बने रहोगे, उसके साथ जुड़े रहोगे, उसकी दाखलता में बने रहोगे, उसके साथ में जुड़े रहोगे, तकलीफ तो आएंगी, जाएंगी, गिरोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है अधर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठो खड़ा होगा, है ना। तो हमें उसके बने रहने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इस दाखलता में बने रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ते हैं 7 अध्याय 15 का 7 पढ़े कोई, 15 का 7 यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, हमें क्या करना है? प्रभु बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है। लोग भागते जिन चमत्कार के पीछे, वहाँ चमत्कार और वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। इतना बड़ा ग्रेस बाइबल कॉलेज है, वहाँ कभी चमत्कार इतना ज्यादा होता है क्या? और वचन के द्वारा ही लोग चंगे होते हैं। इतने दुनिया भर में पास्टर जाते हैं, वही वहाँ से पढ़ के लोग निकलते हैं, वहीं से पढ़ के निकलते हैं। वहाँ जड़ ऐसे मजबूत हो जाती है कि लोग, मैंने वहाँ सुना, कोई बम्बे में, कोई महाराष्ट्र में, तो कोई तमिल में, तो कहीं तेलंगाना में, सारे सेवा कर रहे हैं। इतने दूर से लोग कर रहे हैं सेवा। कोई बांग्लादेश में लोग सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ प्रभु में मजबूत हो गई है। और जब जड़ मजबूत है तो आंधी आए या तूफान आए तो क्या पेड़ उखड़ सकता है? नहीं उखड़ सकता, ठीक है ना। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें यदि हम बने रहे, वचन हमारे जीवन बना रहेगा। अगर मेरे जीवन में वचन नहीं है, चाहे चुगलियां हैं, बुराइयां हैं, घमंड है, तो आप प्रभु में कभी नहीं बने रह सकते, है ना। आप प्रभु में कभी नहीं बने रह सकते। एक सुंदर स्त्री का वर्णन एस्तेर में करा गया है। एस्तेर सारी स्त्रियों में सुंदर थी, लेकिन वो प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लिए, वो अपनी सुंदरता को न देखकर, राजा का आज्ञा न मानकर वो उस दरबार में चली जाती जहाँ किसी का आने का आज्ञा नहीं थी। वो नहीं सोचती कि मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रभु के लोगों को, प्रभु का डर उसके जीवन में कि मेरे लोग नाश होंगे, मेरे लोग, और वो प्रभु उस राजा के सामने चली जाती है। तो क्या परमेश्वर ने उसका जाना, उसका निर्णय क्या परमेश्वर ने नहीं देखा? देखा, हुआ जो चाहते थे वही हुआ ना। परमेश्वर ने, क्यों? परमेश्वर हमारे जाने से पहले हमारा रास्ता क्लियर कर